देखिए ना, कर्नाटक में बीजेपी सरकार टीपू सुल्तान के बारे में एक फिल्म बनाने जा रही है। इसके प्रोड्यूसर मिनिस्टर मुनिरत्ना हैं, वो फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। तो देखिए ना, इस फिल्म में टीपू सुल्तान को एक जालिम राजा की तरह पेश करने वाले हैं। इसमें वो ये बताने वाले हैं कि बहुत से हिंदुओं को, हजारों हिंदुओं को टीपू सुल्तान ने धर्म परिवर्तन किया, इस्लाम में दाखिल किया। इस तरह से वो सब बताने वाले हैं। इसकी मुखालिफत वहां के मशहूर मठ के स्वामी निर्मला आनंद जी ने इसकी मुखालिफत की है, क्योंकि उनका कहना है कि इस फिल्म से दोनों तरफ का नुकसान होगा, हिंदुओं का भी नुकसान होगा और मुसलमानों का भी नुकसान होगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान हर लम्हे हर जगह मौजूद है ना, तो इसका नुकसान होगा। फिलहाल ये बात टल गई है। देखे ना, टीपू सुल्तान बहुत अच्छे राजा थे, इसके सबूत किताबों में मिलते हैं, हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। देखे ना, किसी भी एक मुल्क की पहचान उसके संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से पहचाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया है ना, एक सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर कंट्री है। इसी तरह टीपू सुल्तान का जो संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उधर 1787 डिक्लेरेशन ऑफ टीपू सुल्तान में दिया गया है। ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो अब चाहिए इस पर कुछ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टीपू सुल्तान। उसमें लिखा गया है कि किंग ऑफ मुंडम ऑफ मैसूर वो टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कैस्ट, क्रीड एंड सेक्स। मैसूर का राजा टीपू सुल्तान धर्म निरपेक्ष है, वो किसी मजहब पर भेदभाव नहीं करेगा। ये सब बातें लिखी गई हैं। और ये कहते हैं कि कुरान होल्ड्स देयर कैन बी नो कंपल्शन इन रिलीजन। The Quran discourse say our God and your God is one and unto him we surrender. With reference to above we can also read Vedas. हम वेदास को भी पढ़ना चाहिए। इस तरह से उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, टीपू सुल्तान के संविधान में लिखा गया है। देखिए ना, टीपू सुल्तान के कैबिनेट में ब्राह्मण मंत्री पूर्णैया जैसे एक ब्राह्मण मंत्री भी वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने 12 साल टीपू सुल्तान का साथ दिया हुआ है। तो देखिए ना, वो टीपू सुल्तान एक अच्छे राजा थे। उन्होंने मंदिरों को दान दिया है, हाथी दिया है। मंदिरों में टीपू सुल्तान और हैदर अली की पेंटिंग्स आज भी मौजूद है। ये सब बातें नजरअंदाज करते हैं। देखिए ना, ये सब हकीकत है। तो आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। बीजेपी टीपू सुल्तान के सहारे कर्नाटक में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी है। हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने यह दावा कर राजनीतिक हलचल मचा दी है कि टीपू सुल्तान की जान अंग्रेजों से लड़ते हुए नहीं गई, बल्कि उनकी जान दो वोकालिंगा सरदार उरीगोड़ा और नंजेगोड़ा ने 1799 में ली थी। दरअसल बीजेपी की नजर राज्य के करीब 14% वोकालिंगा समुदाय पर है, लेकिन बीजेपी नेताओं का ये बयान वोकालिंगा धर्म गुरुओं को पसंद नहीं आ रहा है। वोकालिंगा समुदाय के प्रमुख मठ आदि चुनचनगिरी के प्रमुख पुजारी निर्मलानंद स्वामी ने सीटी रवि के साथ ही राज्य के 2 मंत्री मुन्नी रत्ना और डॉक्टर CN अस्वात नारायण के अभियान की आलोचना की है। स्वामी ने बीजेपी नेताओं को काल्पनिक चरित्रों के बारे में बोलने से बचने की सलाह दी है। ये राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के अभियान के लिए झटके जैसा है। निर्मलानंद ने बोम्मई सरकार के मंत्री मुन्नी रत्ना को बुलाकर कहा कि इतिहास को उस दौर में रह रहे लोगों ने लिखा है। बात के समय में उसमें की जाने वाली जोड़तोड़ से केवल भ्रम और संघर्ष पैदा होगा। समाज और समुदाय के सामने इतने सारे मुद्दे हैं, ऐसे में सिर्फ उरीगोड़ा और नंजेगोड़ा को मुद्दे की तरह उजागर करना और वोकालिंगाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना गलत है। चाहे सिर्फ 11 सीटों पर ही जीत मिली थी। इसलिए बीजेपी ने टीपू सुल्तान के खिलाफ अभियान शुरू किया था, लेकिन वोकालिंगा समाज के धर्म गुरु ने ही बीजेपी के अभियान की हवा